आज 2 केसेज़ हैं मेरे पास। दोज़ केसेज़ आर बेसिकली सम स्टोरी लाइन्स जो मुझे आपको बतानी है एंड इन स्टोरी से मैं आपको 2 स्कैम्स के बारे में बताऊँगा, जो आज की डेट में एंड काफ़ी सालों से काउंसलिंग के मार्केट में चलते आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बिकॉज़ यही वो टाइम है, जहाँ पर ये स्कैम्स शुरू हो जाते हैं। पहला स्टोरी यानी पहला केस, मैं जब अपने काइट के 3rd ईयर में था, मैंने एक बच्चे को काउंसल किया था। वो मेरी कॉलेज में 1st ईयर में एडमिशन लिया था। उसने मुझे अपना केस और अपनी स्टोरी बताई थी, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसका केस क्या था, उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, अराउंड 1.5 लाख के आसपास उसकी रैंक थी, राइट? तो उसको सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज जो भी आपको काइट में जिसमें उसने एडमिशन लिया, काइट के आसपास जेएसएस, बजाज, गलगोटिया ये सब कुछ मिल रहा था। दिक्कत उसकी क्या थी, उसको इन सब कॉलेजेस के बारे में नहीं पता था। सिर्फ कॉलेज के बारे में नहीं, उसको काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में ही नहीं पता था। एंड इसी सेम टाइम पे एक काउंसलर ने उसको रीच आउट किया। अब उस काउंसलर ने उससे बोला कि बेटा आप मुझे एक्स अमाउंट दे दो एंड मैं आपको ये कॉलेज दिलवा दूंगा। अब बच्चे को ये नहीं पता था कि ये कॉलेज उसको ईजिली काउंसलिंग से मिल जाता। उसको ये लगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है एंड काउंसलिंग से हो सकता है मुझे ना मिले, तो मैं इन काउंसलर को ये एक्स अमाउंट दे देता हूँ। एंड वो जो एक्स अमाउंट होता है वो बहुत हाई होता है। यही स्कैम है। अब होता क्या है इसमें कि काउंसलर्स लोग इस टाइम पे इस मार्केट में ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं जिनकी काउंसलिंग की नॉलेज, कॉलेज की नॉलेज बहुत लो है। एंड वो काम क्या करते हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोसेस वही सिंपल फॉलो करते हैं, यानी काउंसलिंग में रजिस्टर करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, चॉइस फिलिंग करना एंड एट द एंड राउंड्स में आपको कॉलेज वो मिलना। अब ये जो चीज़ है ना, वो बच्चा खुद से कर सकता है, बट बिकॉज बच्चे की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के काउंसलर लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं। अब आई नो आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार ये स्कैम ना बहुत छोटे लेवल पर होता होगा। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी काउंसलिंग को लेके एंड कॉलेजेस को लेके, बट ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखे हैं एंड ये चीज़ मार्केट में हर साल होती है कि हज़ारों नंबर ऑफ स्टूडेंट इस स्कैम में फंसते हैं। अब इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि जब आपकी रैंक आएगी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। उल्टा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। एंड ये जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है ना, ये इतना महंगा नहीं होता जो काउंसलर 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए आपसे सिर्फ एक काउंसलिंग करवाने के लिए लेते हैं। और वो आपको बिल्कुल नहीं बताते हैं कि वो सिंपल प्रोसेस से ही आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको काउंसलिंग से ही वो कॉलेज मिल रहा है। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, कुछ डिफरेंट मीडियम्स कुछ नहीं लगाते हैं, बेसिक चीज़ फॉलो करते हैं एंड उसका इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो यही मेरा कहने का यहाँ पे मतलब था कि आप लोग खुद अवेयर हो एंड इस काउंसलिंग वाली चीज़ को इतनी ज़्यादा अमाउंट पे मत करवाओ। अब ये जो चीज़ है, यही चीज़ फॉरवर्ड होती है दूसरी केस में, यानी दूसरी स्टोरी में। दूसरी स्टोरी क्या है कि मार्केट में अब ये जो काउंसलिंग वाली चीज़ है ना, उसके 3,000, 2,500, 2,000 ये सारे आप पेड बैचेस देख रहे होगे। अब ये पेड बैचेस का जो अमाउंट है 2,000, 2,500, 3,000 तक, ये अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो काउंसलिंग का प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको सिंपल लगे, बट इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। चॉइस फिलिंग की लिस्ट हो गया, राउंड्स के बाद उन लिस्ट को चेंज करना, ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर श्योर काउंसलर की नीड पड़ेगी, जो आपको गाइड करे, जो सारे कॉलेज को अच्छे से लिस्ट बना के आपको दे एंड हर राउंड के बाद आपको सपोर्ट करे। तो इस गाइडेंस की फीस 2,500, 3,500 इज वेरी अफोर्डेबल एंड आप वो कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा स्कैम है यहाँ पे, यानी दूसरी स्टोरी है, ये मेरे से ही थोड़ा बहुत पर्सनली जुड़ के जाती है। मैं पिछले 3 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ एंड मेरे पास मेरे पेड बैचेस में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो लोग किसी और पेड बैच या फिर किसी और काउंसलर की हेल्प ले रहे होते थे। अब वहाँ पे एक जो चीज़ मुझे बहुत सुनने को मिलती थी ना, एंड ये स्कैम लिटरली हर बच्चे के साथ होता है, इसको ध्यान से सुनना। वो चीज़ क्या थी कि भैया हमने पेड बैच तो ले लिया, पेड बैच बहुत अफोर्डेबल भी था, 2,000, 2,500, उन भैया से हमारी मीट भी हुई या फिर उन काउंसलर से हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन जो हमको लिस्ट पकड़ाई ना, वो जनरली थी, यानी वो जो लिस्ट थी वहाँ पे जो सारे कॉलेजेस थे वो सेम लिस्ट सबको पकड़ा रहे थे, वो मुझको भी मिल गई एंड उन्होंने कहा कि आप इस लिस्ट को डालो, काउंसलिंग में आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्कैम क्या है, तो जो मैंने स्कैम लिखा था, जो मैं आपको दूसरा स्कैम यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट की जो भी काउंसलिंग के प्रोसेस में आता है, उसकी नीड्स, उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी डिमांड्स डिफरेंट होती है। उसको जो कॉलेज चाहिए होता है वो कभी भी जनरल लिस्ट से सही निकल के नहीं आएगा। काउंसलर्स को क्या करना चाहिए, हर बच्चे से एक 1-on-1 मीट एंड उस मीट के बेसिस पे उसकी एक पर्सनलाइज लिस्ट। और ये स्कैम लिटरली जितने भी आपको काउंसलिंग मार्केट में काउंसलर्स दिखेंगे, जो हो सकता है कम ही पैसे में पेड काउंसलिंग का बैच प्रोवाइड कर रहे हो, सर ये चीज़ फॉलो करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस स्कैम से बचना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग लिस्ट ही वो चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस में। इस चीज़ से खास तौर पे सावधान रहना। तो ये थे वो 2 स्टोरी, वो 2 स्कैम जो मुझे आपको बताने थे। खास ध्यान रखना इसका इस सीजन में। अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे आपको फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम AKT काउंसलिंग कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मेरे जैसे 30+ काउंसलर्स हैं जो आपके सारे डाउट्स का, जितने भी आपके डाउट्स हैं भी आपके मन में, उन सबका लॉजिकल और ट्रस्टेड आंसर दे रहे होंगे। सो डू जॉइन दोस कम्युनिटीज। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर भी आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।